चलो भाई देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिक्की थ्योरम 2012 में पूछी गई थी और बहुत ही सिंपल है। क्या दे रखा है अपने को? कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ फंडामेंटल टेंसर। क्या क्या होते हैं फंडामेंटल टेंसर? अपन ने पढ़ा था जी आई और सुपरस्क्रिप्ट में जे, या फिर जी सबस्क्रिप्ट में आई ऑफ जे और डेल्टा आई एंड जे मिक्स्ड टेंसर, और कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ फंडामेंटल टेंसर्स। इनका अपन कोवेरिएंट डेरिवेटिव करें ना इन फंडामेंटल टेंसर्स का, तो वो क्या होंगे? ऑल आर वेनिश, मतलब सारे के सारे क्या होंगे? वेनिश। वेनिश का मतलब समझते हो ना? जीरो, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है? जीरो। तो ये क्या होगा? ऑल वेनिश आइडेंटिकली, और अदर वर्ड्स द फंडामेंटल टेंसर आर कांस्टेंट। क्या बताना आपको? हाँ भाई, इनका भाई फंडामेंटल टेंसर्स क्या है? कोवेरिएंटली कांस्टेंट है। अगर अपन इनका डेरिवेटिव करें ना कोवेरिएंट डेरिवेटिव, तो जीरो आना चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर है? तो देखो करो इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव। हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या लेके चले? ये वाला लेके चले, सबस्क्रिप्ट वाला, जी ऑफ आई जे और कॉमा के। क्या होता है हमारे पास? कल बताया था। इसका करो देखो, डेल्टा जी ऑफ आई जे अपॉन क्या आ जाएगा? डेल एक्स ऑफ के। अब कोवेरिएंट में दोनों ही है तो दोनों में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। एक अगर दोनों कॉन्ट्रावेरिएंट में है, कल फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा था अपन ने, तो अपने पास क्या आएगा? माइनस। और क्या आ जाएगा यहां से? जी ऑफ आर एंड जे। ध्यान देना यहां से, समझना इसको। एक तो आर और जे ले लो, एक क्या ले लो? जी ऑफ आर एंड आई। समझ में आ गया क्या? तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? आर ऊपर ले लो और नीचे क्या ले ले? आई एंड के। यहां पर क्या ले ले? आर सुपरस्क्रिप्ट ले लो और क्या ले ले? जे और के। समझ में आ गया क्या? बोलो भाई, ये कैसे लिया? ध्यान देना अपन ने। समझ रहे? आर से आर कट गया, क्या आ गया? आई के कोमा जे आ गया। क्या नीचे आई जे के आना चाहिए कहने का मतलब? तो आर से आर कट गया, आई जे क्या आ गया? आर से आर कट जाएगा, आई जे के। लिखने का तरीका क्या है? पहले तो डेल्टा जी आई जे और डेल एक्स ऑफ के, तो आई जे डेरिवेटिव ऑफ के। अब देखो, एक बार आई ले लो और एक बार जे ले लो, तो एक बार आई ले लिया और एक बार ले लिया, इसको पहले नहीं तो इसको बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो आई ले लिया एक बार और एक बार जे। तो किसके रेस्पेक्ट में करना है? के। तो के यहाँ पर फिक्स कर दो। यहाँ पर आई लिया तो यहाँ जे ले लो, और यहाँ क्या लिया है? जे लिया तो यहाँ पर आई ले लो, और ऊपर आर को फिक्स कर दो। सेम प्रोसेस हम इसके लिए करेंगे, बट वहां पर क्या आएगा? प्लस आएगा दोनों जगह। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई ध्यान देना इसको। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? डेल ऑफ जी आई जे अपॉन डेल एक्स ऑफ के। इसको क्या लिख सकते हो आप? बोलो। आर से आर कट गया तो फर्स्ट काइंड में लिख दो इसको। क्या? क्रिस्टोफर सिंबल आई के कोमा क्या आ जाएगा? जे लिख सकते हैं क्या इसको? इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं? क्रिस्टोफर सिंबल फर्स्ट काइंड, आर से आर कट गया, जे के कोमा आई। समझ में आ गया क्या? और इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा जी आई जे अपॉन डेल एक्स ऑफ के माइनस। बोलो भाई, इसको क्या लिख सकते हैं? इसका मान रख दो और इसका मान रख दो। क्लियर है क्या? इन दोनों का मान रख दो। क्या वैल्यू आएगी बताओ देखिए? 1/2 बाहर ले ले, और डेल्टा जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, और प्लस का डेल्टा जी के जे अपॉन डेल एक्स ऑफ आई, माइनस डेल्टा जी आई के अपॉन। समझ में आ गया क्या? माइनस प्लस रह जाएगा क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया है अपने, और डेल्टा जी जे आई अपॉन डेल एक्स ऑफ के
प्लस का डेल्टा जी के आई अपॉन में डेल एक्स ऑफ जे और माइनस डेल्टा जी जे के अपॉन डेल एक्स ऑफ आई। क्लियर है क्या? यहाँ से क्या आ जाएगा, कौन सा कैंसिल होगा, आई जे के और आई जे के, ये तो 1 हो गया, और यहाँ से आई के जे और क्या आ जाएगा, आई के जे से आई के जे कट गया, जे के आई से जे के आई कट गया। क्लियर है क्या? बच्चा क्या, डेल्टा जी हाफ है 1 हो जाएगा ये, और आई जे के से ये कट गया, मतलब क्या आ गया 0। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? सिंपल प्रॉपर्टी थी। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपने पास, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन इसी की। अब आपको क्या लेके चलना है, जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे लेके चलना है। इसका क्या करना है, कोवेरिएंटली डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा यहाँ से डेल्टा जी आई जे अपॉन क्या होगा, अब जैसे यहाँ नेगेटिव आ रहा था, सुपरस्क्रिप्ट में क्या आता है, पॉजिटिव आता है, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा प्लस एंड प्लस। अब देखो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में आर जे ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लेके चलना पड़ेगा अपन को, सुपरस्क्रिप्ट में आर एंड जे। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर जे लिया आपने तो आई फिक्स करना पड़ेगा, और आर एंड के, ताकि आर से आर कट गया, आई जे और के। इसी प्रकार यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, आर जे, तो आर आई ले ले, और इस बार क्या फिक्स करते हैं यहाँ पर जे, और क्या आ जाएगा आर और के, आर से आर कट गया। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? यहाँ तक सॉल्व कर लोगे इसको, ये तो क्या आ जाएगा अपने पास, सेम पहले की तरह बिल्कुल एज इट इज, जैसे आर से आर कट गया, और क्या आ गया अपने पास, बोलो, डेल्टा जी आई जे अपॉन में डेल एक्स ऑफ के। क्लियर है क्या? थर्ड प्रॉपर्टी यूज कर दे इसके अंदर, सुपरस्क्रिप्ट में थी। क्लियर है ना? जैसे थर्ड प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी आई जे अपॉन डेल एक्स ऑफ, कट के क्या आ जाएगा 0। क्लियर है क्या? ये आपकी कंडीशन कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार डेल्टा का कर लोगे, एक सुपरस्क्रिप्ट में एक सबस्क्रिप्ट में, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। समझ में आ गया ना? ये वाला आपको करना है घर से। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगली कंडीशन। हाँ भाई ध्यान देना, अगला क्वेश्चन दे रखा अपन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना। ऐसे कब कब आया हुआ है, 2015 और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रूव दैट, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए आएंगे आपको, ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे और कोमा क्या है जे। देखो आई जे का किसके रेस्पेक्ट में है, जे के रेस्पेक्ट में है। समझ में आ गया ना? हाँ के रेस्पेक्ट में होगा, बट यहाँ पर जे के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया हुआ आएगा आपको। समझ में आ गया ना? तो यहाँ से क्या होगा, 1 अपॉन में रूट में जी, क्या रिजल्ट आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ जे, और क्या आ जाएगा रूट ऑफ जी ए आई जे सुपरस्क्रिप्ट में, प्लस का ए ऑफ जे एंड के, और अपने पास क्या आ जाएगा आई एंड जे के। ये आपको प्रूव करना है। शो दैट टर्म्स वेनिश इफ ए आई जे इज स्क्यू सिमेट्री। आपको ये बताना है अगर ए आई जे क्या है स्क्यू सिमेट्री, मतलब माइनस ए ऑफ जे आई, तो ये क्या होगा वेनिश होगा, मतलब 0 होगा। ये आगे कंडीशन अप्लाई करनी है इसके अंदर। समझ में आ गया क्या? करें कंडीशन अप्लाई, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, आई जे का किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया था, के रेस्पेक्ट में, तो वो लगा दो यहाँ पर कंडीशन, फिर के की जगह क्या रख दो। समझ में आ गया ना? बिल्कुल एज इट इज अपन को ऐसे ही करना है। तो ध्यान देना, प्रूफ देखो इसका क्या होगा अपने पास, ए आई जे कोमा के हमने पढ़ा है क्या, डेल ऑफ ए आई जे अपॉन में डेल एक्स ऑफ के। क्लियर है क्या? क्या होता है अपने पास सुपरस्क्रिप्ट में होता है, तो अभी अभी बताया था अपन ने, क्या लिया था ए आई आर, और क्या आ जाएगा अपने पास जे आर एंड के, यही था क्या?
भाई आर से आर कट गया। इसी प्रकार क्या आ जाएगा ए जे आर और क्या आ जाएगा आई एंड आर के। क्लियर है क्या भाई यहाँ तक है? क्या रख दिया हम यहाँ पर ये कंडीशन आ जाए के की जगह जे रख दो तो क्या आ जाएगा ए आई जे कोमा जे। इधर क्या आ जाएगा डेल ऑफ ए आई जे अपॉन डेल एक्स ऑफ जे प्लस का ए आई आर जे और आर जे यही आएगा ना अपने पास प्लस ए जे जे एज इट इज आर एंड क्या आ जाएगा आई आर जे। क्लियर है यहाँ तक? डाउट है तो पूछ लेना भाई यहाँ से। आपको याद है तो हमने कल ही पढ़ा था जे और आर और जे का मान निकाला था जब दो बराबर होते हैं 1 अपॉन में 2g डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ जे। यही था क्या अपने पास? आर और जी का डेरिवेटिव किया था, याद आ रहा है क्या? मैंने इसके 4 रूप बताए थे 1 अपॉन में जी डेल अपॉन डेल एक्स आर रूट में जी। याद आ रहा है क्या? तो बस वहां से दो वैल्यू सेम होती है तो ये कंडीशन लगती है। यहाँ पर कौन कौन सेम है समझ में आ गया ना? लगा दो इसमें, इसमें नहीं लगा सकते हम क्योंकि अलग अलग है। क्लियर है ना? हाँ तो ध्यान रखना हर चीज का एक अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। डेल अपॉन डेल एक्स जे प्लस का ए आई आर को एज इट इज रखा और इसकी जगह क्या रख दो 1 अपॉन में 2g और डेल ऑफ जी अपॉन डेल एक्स ऑफ आर। क्लियर है क्या यहाँ तक? और प्लस ए आर एंड जे और क्या आ जाएगा आई आर एंड जे। कोई दिक्कत है? आर जे लिख दो तो समझ में आ गया ना? क्लियर है यहाँ तक? जी आर लिख दो, बात देंगे समझ में आया नहीं है। बाकी एंटी सिमेट्री होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, चेंज करेंगे तो समझ में आ गया ना? हाँ भाई यहां से इसको क्या लिख सकते हो? यहां पर क्या है जे, यहां पर क्या है मैं आर को क्या लिख दूं? अगर आर को जे लिख दूं इस टर्म के अंदर तो ये क्या बन जाएगा आई जे हो जाएगा ये। समझ में आ गया क्या? और क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2g डेल जी अपॉन डेल एक्स ऑफ जे और प्लस का ए आर जे और आई एंड आर जे। क्लियर है क्या? अब देखो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2g को कॉमन ले ले। समझ में आ गया क्या? 1 अपॉन में 2g को कॉमन लेते हैं यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, या फिर अपन इसको ऐसे करें कि 1 अपॉन में रूट जी को कॉमन ले लें तो ये क्या होगा इधर रूट जी आ जाएगा और डेल ऑफ ए आई जे अपॉन डेल एक्स ऑफ जे प्लस का ए आई जे और क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट जी और डेल जी अपॉन डेल एक्स जे। समझ में आ गया क्या? और ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी ए आर जे और आई एंड आर जे। समझ में आया? देखो ये किसका डेरिवेटिव हो गया? इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो भाई? इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ऑफ जी। अब डेल अपॉन डेल एक्स जे किसका डेरिवेटिव करें? रूट जी को रखा मतलब रूट जी और किसका ए आई जे का डेरिवेटिव ए आई जे को रखा रूट जी का 1 अपॉन 2 रूट जी और जी का डेल जी अपॉन डेल एक्स जे। समझ में आ गया क्या? और बाकी वाली टर्म एज इट इज ए आर जे और आई एंड आर जे। समझ में आ गया? अब देखो इसका इससे कंपैरिजन कर दो, ये तो सही आ रहा है बिल्कुल, आ गया आपका आंसर। और इसमें जे के और आई जे के यहाँ पर क्या है आर जे आई आर जे। आर जे के की जगह क्या रखते हैं आर की जगह क्या रखते हैं के। आ गया आपका रिजल्ट। समझ में आया नहीं है बोलो भाई? तो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं इसमें जे, जैसे आर तो यहाँ पर क्या रखते हैं जे, आर की जगह जे रख दो, जे की जगह के रख दो और जे और के। आ गया ये रिजल्ट। क्लियर है बोलो भाई? कोई डाउट?
डाउट हो तो पूछ लेना। आगे चले, समझ में आया नहीं है? अब ध्यान देना, दूसरी चीज इसने क्या बोली, दूसरी कंडीशन। फिर आ गया अगला क्वेश्चन क्या है इसी के अंदर, ये तो आ गया अपने पास पहली चीज। तो फिर दूसरा बोल रहा है कि अगर एआईजे क्या है, इसकी सिमेट्री है, इसकी सिमेट्री है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जेके और केजे नेगेटिव आ जाएगा, ए पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये तो जीरो हो गया। ये तो सिमेट्री होता है ना, क्रिस्टोफल सिंबल तो सिमेट्री होता है। आई एंड जे के किसके बराबर होता है, आई एंड के जे के बराबर। ये तो हम प्रूव कर चुके पहले, समझ में आ गया ना। और क्रिस्टोफल सिंबल आई जे के कोमा, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं जे के कोमा आई किसके बराबर होता है, के जे कोमा आई के बराबर लिख सकते हैं इसको। ये फर्स्ट काइंड, ये सेकंड काइंड। ये जो इंडिसेस है ना, ये वाली ये क्या होती है, आपस में सिमेट्री होती है। समझ में आ गया? अब जैसे आप इसमें रखोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा। क्लियर है क्या? कोई डाउट है तक? तो आप इसकी सिमेट्री है तो ये नेगेटिव, ये तो जीरो हो गया, और वैल्यू अप्लाई कर दो। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई नेक्स्ट देखो, अगली कंडीशन। पता नहीं चल रहा, नहीं हम खुद करते हैं ना ट्यूशन, तब पता नहीं चलता ये फॉर्मूला करना कैसे। अब यहाँ से नहीं, अब इसमें बढ़ाओ ना आराम से, सुपर स्क्रिप्ट में दोनों। नहीं मतलब आप ये बनाते हो ना जो कल बताया। अच्छा ये वाला, ये तो डेरिवेटिव का है, ये तो डेरिवेटिव हाँ। कल बना रहे थे ना आप बड़े वाले का मैंने क्या बोला, क्लास वापस लेना, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझना कैसे बनाया था। जैसे डेल्टा एआईजे इसके साथ कोएफिशिएंट है, सबको ये बना दो। हाँ, ये जो इसको देखो, इसका कोएफिशिएंट को देखो, इसके कोएफिशिएंट को देखोगे ना तो वो बना दो सबको। वो बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो मैंने बता रखा सब कुछ। ऐसे मत देखो, इसका कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट सबको देख रहे हैं, उसमें भी ये लिख दिया, इसमें भी ये लिख दिया। अरे सबके अकॉर्डिंग थोड़ी चलना है, इसके अकॉर्डिंग चलना है अपन को। समझ में आ गया ना? जिसका डेरिवेटिव करते हैं इसके साथ में, जैसे डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार के है, तो अपन क्या करेंगे, सबको ये बना देंगे ताकि कॉमन आ जाए। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर कंफ्यूज होने का ही नहीं है, यहाँ सीधा आगे चले। नेक्स्ट कंडीशन, अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसी की तरह है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या दे रखा है अपन को, प्रूव दैट। अपन को क्या बताना है, ए जे आई कोमा जे, इस बार क्या है, ए जे आई कोमा, कौन सा टेंसर है ये, मिक्स्ड टेंसर। मिक्स्ड टेंसर का पहले के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, और फिर के की जगह क्या रख दो, जे। क्या रिजल्ट आना चाहिए, 1 अपॉन में रूट ऑफ जी डेल अपॉन डेल एक्स जे, और ए जे आई कोमा रूट ऑफ जी माइनस ए जे के, और के और क्या जाएगा, आई जे। समझ में आ गया क्या? तो के से के कट जाएगा, जे आई जे, जे आई जे। सही आ रहा है? तो ये हमारे पास ये आना चाहिए। शो दैट इफ एसोसिएट वेक्टर aij इज सिमेट्रिक। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो इसको एसोसिएटिव कराया ना अपने aij से, वो क्या है, सिमेट्री है। तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए जे आई कोमा जे, तो उस केस में क्या आना चाहिए, 1 अपॉन में रूट ऑफ जी डेल अपॉन डेल एक्स जे, और ए जे कोमा आई रूट ऑफ जी, और माइनस 1 अपॉन में 2g ए जे के, और डेल्टा जी जे के अपॉन डेल एक्स ऑफ। तो ये तो ऐसे कैसे पढ़ा रहेगा, हमें तो इसको चेंज करना है, एसोसिएटिव करना आता ही है अपन को। समझ में आ गया ना? क्लियर है? तो पहला काम है ये निकालना, दूसरा काम ये तो बिल्कुल इजी है। क्लियर है क्या? यहाँ तक डाउट हो तो पूछ लेना भाई। क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है दोबारा, या फिर आगे चलो।
बोलो बोलो, चलो क्या आगे ग्रंथ, चलो आगे। हाँ बोलो, ध्यान दो, कौन बना के बताएगा? जिसको जैसे आता है वो बताओ। ये वाला बना के बताओ, ए जे आई कॉमा के, बताओ पहले क्या होगा इसका डेरिवेटिव? मतलब डेल ए जे आई कॉमा डेल एक्स। क्लियर है क्या? ऊपर वाले को लोगे पहले तो क्या ले लेंगे अपन? प्लस। नीचे वाले को लेंगे तो क्या लेंगे? माइनस। समझ में आ गया? अब जैसे ऊपर वाले में है ए आर और क्या ले ले अपन? इसको एज इट इज रख दो भाई, आर वाला कटेगा ना तो प्लस आता है। जैसे नीचे वाले को यहाँ पर आर लोगे तो ये कट जाएगा, ऊपर वाले को फिक्स कर देंगे। समझ में आ गया क्या? अब बताओ क्या आएगा? आर है तो आर नीचे ले लो, बाकी क्या बचा? के, और ऊपर क्या है? जे। समझ में आ गया क्या? ताकि आर से आर कट गया, जे आई के आ गया क्या? इसी प्रकार माइनस, इस बार क्या लेंगे? ए जे और आर ले लो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर से आर कट गया, और नीचे क्या आ जाएगा? आई के। समझ में आ गया क्या? डाउट है तो पूछ सकते हो भाई, बता दो भाई यहां से। क्लियर है? अब क्या करोगे इसमें? के की जगह क्या रख दो? जे रख दो। देखिए ए जे आई कॉमा जे, ये था ना अपना, तो ये क्या आ जाएगा? डेल ए जे आई अपॉन डेल एक्स ऑफ प्लस का ए आर आई और जे आर जे, और माइनस ए आई आर और आर आई जे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। ये तो आपको पता है क्या होता है? ए आर आई 1 अपॉन में 2g डेल अपॉन डेल एक्स, जो ए आर है, जे से जे छोड़ो, आर लगाओ, और क्या हो जाएगा? समझ में आ गया क्या? और ये एज इट इज डेल्टा ए जे आई अपॉन डेल एक्स ऑफ, किसको कॉमन ले लोगे? सॉरी ये रहा, किसको कॉमन ले लोगे? 1 अपॉन में रूट ऑफ, ऊपर क्या आएगा? और डेल ए जे आई अपॉन प्लस का ए आर आई, और क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट ऑफ डेल जी अपॉन डेल एक्स ऑफ, आर की जगह क्या रख दो? आर बराबर क्या रख दो? समझ में आ गया क्या? अरे भाई आर की जगह जे रख दो, करने का मतलब ताकि ये बन जाए। और जैसे ही आर की जगह जे रखोगे तो ये तो किसका फॉर्मूला बन गया? बन गया क्या आपका रिजल्ट? चेक कर लो ये। क्लियर है? माइनस में क्या चलता आ रहा है? ये देखो आ रहा है ना, जे यहाँ पर आर आ रहा है, तो आर की जगह क्या रख दो? आ गया आपका रिजल्ट। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ से, बोलो भाई। क्लियर है? फिर किसको करें? इसका मान निकाल लो, तो क्या लेके चले? ए जे और के, और क्या आ जाएगा? के आई और जे। समझ में आ गया क्या? इसको किससे एसोसिएट कराएं? ए ऑफ जे के, जी ऑफ एल के, और आई जे एल लिख सकते हैं क्या? अरे भाई एल से एल कट गया, के और आई जे लिख सकते हैं, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, इसमें ये वाली। समझ में आ गया? अब देखो ये क्या बन जाएगा अपने पास, इसको सोल्व कर ले, बताओ देखिए क्या बनेगा। के से के कट गया, क्या बन गया अपने पास? ए और जे एल और आई जे कॉमा एल। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब एसोसिएट हो गया ना, एसोसिएट होता है तो क्या बनता है? नया टेंसर बन जाता है। तो ये नया टेंसर बन गया, और क्या आ गया? जेएल। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? इसको बोल दो पूरे को, तो क्या आ जाएगा? ए जे एल बटे 2, और क्या आ गया? डेल्टा जी आई एल अपॉन डेल एक्स जे, डेल्टा जी जे एल अपॉन डेल एक्स ऑफ आई, माइनस डेल्टा जी आई जे अपॉन डेल एक्स ऑफ एल। कोई डाउट है क्या? क्लियर है क्या?
आप क्या करो, पूरे को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो पहली टर्म तो क्या होगी 1/2 ए जे एल और क्या आ जाएगा डेल्टा जी आई एल अपॉन डेल एक्स ऑफ जे। अगला क्या होगा 1/2 ए जे एल और क्या आ जाएगा डेल्टा जी आई एल अपॉन डेल एक्स ऑफ आई। क्लियर है क्या? अगला माइनस का 1/2 और क्या हो गया ए जे एल और डेल्टा आई जे अपॉन डेल एक्स ऑफ एल। क्लियर है क्या भाई? यहां तक है? कोई डाउट? अब देखो इसमें जे की जगह मैं क्या रख दूं एल और एल की जगह क्या रख दूं, क्योंकि देखो ये तो एल से बढ़ जाएगा, जे एल से बढ़ जाएगा और ये क्या बढ़ जाएगा आई जे और डेल एक्स एल। तो आई जे और डेल एक्स एल ये इससे कट जाएगा और बचेगा क्या अपने पास 1/2 जे एल डेल्टा जी आई एल अपॉन डेल एक्स आई। ये बचेगा क्या अपने पास? बोलो भाई। अब देखो इसका मान अपने पास क्या आ गया 1/2 ए जे एल डेल्टा जी आई एल अपॉन डेल एक्स ऑफ आई। क्लियर है क्या? यहां तक कोई डाउट? अब देखो यहां से कंडीशन देखो, रिजल्ट किस में आ रहा है अपने पास के में, तो मैं एल की जगह क्या रख दूं, तो एल बराबर क्या रख दूं मैं, रिजल्ट में देख लेना, ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा अपने पास 1/2 ए जे के और डेल्टा जी आई और के अपॉन डेल एक्स ऑफ आई। ये उठा के रख दे, इसमें आ गया आपका आंसर। आ गया क्या? देख लो बस ये कंडीशन, सिंपल सी कंडीशन है। कोई डाउट? समझ में आ गया ना? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। देखो पहले बता दो, क्लियर है? 2017 का क्वेश्चन करेंगे अब अपन जो आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है? क्या हुआ सपना? ये सपना है ना, बहुत सिंपल है ना? देखो देखो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। अगर आप समझ गए ना तो बहुत इजी लगेगा, समझे नहीं ना तो लेंदी लगेगा। यही इसलिए बोल रहा हूँ, आराम से जो चीज समझ में नहीं आए ना उसको दोबारा पढ़ो, क्लास लो दोबारा उसकी, ठीक है? हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, टेंशन मत। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट 2017 में पूछा गया भाई, क्या दे रखा है? इफ ए आई जे के इज स्क्यू सिमेट्री। कौन दे रखा है? ए आई जे और के। क्या दे रखा है? स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। वी हैव टू शो दैट, तब आपको बताना है कि 1/√g डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ आई और √g ए आई जे और के ए टेंसर। आपको ये बताना है कि ये भी क्या है, एक टेंसर है। क्लियर है क्या? अब ये कितने ऑर्डर का आ गया मुझे ये बताओ? 3 ऑर्डर का। तो देखो 3 है ना, और इसका क्या करना है आपको? डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करना आता है ना? मैं आपको पहले बता दूं, ए आई जे के इसके बराबर होगा माइनस ए जे आई और ठीक है, एंटीसाइक्लिक हो गया ना। दूसरा ए आई जे और के किसके बराबर होगा? माइनस ए आई के और जे। और तीसरा क्या हो जाएगा? ए आई जे के। देखो पहले अपन ने किसको आई जे को रिप्लेस कर दिया, फिर जे के को, और अब तो क्या हो जाएगा अपने पास? ए के जे और आई। समझ में आ गया क्या? ये किसके बराबर होगा? नेगेटिव के बराबर होगा। समझ में आ गया क्या? क्यों? क्योंकि दे रखा है अपन को। आगे चले, बोलो भाई, क्लियर है? तो ध्यान देना। हाँ भाई, कौन बताएगा? ए आई जे के का डेरिवेटिव किरण बताएगी। हाँ भाई किरण,
बताओ ए आई जे किसके रेस्पेक्ट में करें, आई के रेस्पेक्ट में कर दें तो कॉमा एंड क्या होगा डेल ए आई जे के डेल एक्स एंड सुपर स्क्रिप्ट में है सारे तो सारे किस में आएंगे प्लस में आएंगे। फिर क्या लगाए ए पहले आई की जगह आर ले ले और जे एंड के तो क्या ले ले ऊपर आई आना चाहिए ना तो आई यहाँ पर फिक्स कर दे आर को हटाना है आर ये रहा और एन समझ में आ गया क्या बनाना रे कट गया ना आई जे के और एन। अगला क्या होगा ए आई को एज इट इज रखो जे की जगह क्या रखोगे आर के ठीक है ना और यहाँ पर क्या आएगा जे और क्या हो जाएगा आर और एन क्लियर है क्या। अगला क्या होगा ए आई जे और आर वेरी गुड है और के और क्या आ जाएगा आर एल समझ में आ गया क्या क्लियर है क्या। इसने किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है कॉन्ट्रैक्टिंग ओवर आई एंड एल आई बराबर क्या रखते हैं क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा है यहां देख लो आई समझ में आ गया क्या तो एल की जगह क्या रख दो इसमें आई रख दो तो बताओ क्या आएगा ए आई जे के कोमा आई बराबर डेल्टा ए आई जे के अपॉन डेल एक्स ऑफ समझ में आ गया। इधर क्या आ जाएगा ए आर जे के और इधर क्या आएगा आई आर और आई क्लियर है क्या। नेक्स्ट ए आई आर के और यहाँ पर क्या आ जाएगा जे आर और आई और ए आई जे आर यहाँ पर क्या आ जाएगा के आर और आई क्लियर है क्या। यहाँ पर आगे चले हाँ भाई ध्यान देना यहाँ से ए आई आर के एंड जे आर आई इसको क्या लिख सकते हो माइनस ए आर आई और के लिख सकते हैं क्या इसको और जे आर और आई। अरे भाई इनको चेंज करेंगे इसको सिमेट्री है ना ये नेगेटिव लिख सकते हैं कोई डाउट है क्या। अब देखो ये आ रही है ये आ रही है मैं क्या कर दूं आई और आर को क्या कर दूं इंटरचेंज कर दूं इंटरचेंज करते क्या हो जाएगा माइनस ए आर आई हो जाएगा ये आर आई तो पहले से आई और आर और इधर और जे और आई और आर क्लियर है क्या। अब देखो ये इधर आएगा तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो क्या हो जाएगा ये 2AIR और K और J और RI किसके बराबर हो गया समझ में आ गया क्या क्लियर है क्या। यहाँ पर इसी प्रकार ये अगला वाला ये भी कर दूंगा मैं 2AIJ और R K और RI भी किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ ये दोनों तो 0 हो गए इन दोनों को यहाँ पर रख दो तो क्या आ गया AIJ के कोमा क्या आ जाएगा I और डेल्टा AIJ के अपॉन डेल एक्स ऑफ I प्लस का ARJ के और क्या आ जाएगा IR एंड I क्लियर है क्या भाई। यहाँ पर आपको पता है इसका मान सबको पता है क्या हो जाएगा ARJ और K 1 अपॉन में 2G और डेल अपॉन डेल एक्स R और किसका रूट G और इधर क्या आएगा डेल AIJ K अपॉन डेल एक्स ऑफ R बराबर क्या ले लो I। अरे भाई आई है तो आई लेंगे यहाँ पर समझ में आ गया क्या तो आई ले लो यहाँ पर जैसे आई लेंगे तो ये क्या आ जाएगा डेल AIJ K अपॉन डेल एक्स ऑफ I और प्लस AIJ K 1 अपॉन में 2G डेल अपॉन डेल एक्स I रूट ऑफ G समझ में आ गया क्या। यहाँ से किसको कॉमन ले ले प्रूफ क्या करना था अपन को ये प्रूफ करना था क्या तो किसको कॉमन ले ले 1 अपॉन रूट ऑफ G तो रूट ऑफ G
डेल ए आई जे के अपॉन डेल एक्स ऑफ आई प्लस ये क्या हो जाएगा ए आई जे के अपॉन 2 रूट ऑफ जी डेल ये जी आएगा यहाँ पर जी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डेल जी अपॉन डेल एक्स ऑफ आई। ये तो क्या बन गया अपने पास 1 अपॉन में रूट ऑफ जी डेल अपॉन डेल एक्स आई और ए आई जे के और रूट जी को जानते हो ना ये रे यहाँ से अपने पास क्या आ गया ये आ गया क्या बोल रहे हो हाँ ये रूट जी है भाई रूट जी है 2 दिन लगेंगे क्वेश्चन है तो कुछ भी नहीं डाइवर्जेंट का हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन है इतने अच्छे क्वेश्चन आ गए अब आप इनको भी देखो सपना कौन तुम्हारी है बहुत अच्छे हैं हाँ भाई ध्यान देना अगला आपको क्या करना है ए आई जे के और कॉमा के इसके बराबर होगा 1 अपॉन में रूट ऑफ जी डेल अपॉन में डेल सॉरी जे आएगा डेल अपॉन डेल एक्स जे रूट ऑफ जी ए आई जे और प्लस का ए जे के और आई एंड जे के। ये प्रूफ करना है भाई आपको कैसे करोगे ए आई जे और कॉमा जे ये आपको प्रूफ करना है। हमने प्रूफ किया है ये तो पहले ही प्रूफ किया इससे पहले। तो क्या करोगे ए आई जे लेके चलोगे के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे के की जगह क्या रख दोगे जे उसमें वैल्यू अप्लाई कर देना ये आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो देखो ये क्वेश्चन 11 और 2011 और 2015 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। समझ में आ गया? 17 में पहले वाला आ गया, 16 और 15 में उससे पहले वाला आ गया और उससे क्लियर है ना? तो लगभग ये देख लो हर बार आ रहे हैं क्वेश्चन। हाँ 23 वाला ये कर लिया। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। अब किसी वेक्टर का क्या करना है डाइवर्जेंट। तो पढ़ाना बनना है डाइवर्जेंट ग्रेडियंट कर्ल। तो ये अपन किस में पढ़ेंगे अपन टेंसर में पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना? चलो आपको डाइवर्जेंस पढ़ाते हैं क्या होता है। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ध्यान देना। तो देखो किसी वेक्टर का अपन को क्या करना है डाइवर्जेंस करना है। तो देखो भाई डाइवर्जेंस को कैसे कैसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन क्या है ये देखो। फिर इसकी थ्योरम पढ़ेंगे जो 2013 और 16 में पूछी गई है। ठीक है ना? कंट्रैक्शन ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। कोवेरिएंट डेरिवेटिव, ठीक है ना? कोवेरिएंट डेरिवेटिव किसका? कंट्रैक्शन ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। जैसे अपन इसको कैसे लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए ऑफ आई। तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान देना। डाइवर्जेंस ऑफ ए आई मतलब इसको क्या बोलेंगे ए आई का कॉन्ट्रैक्ट करके चल रहे हैं, क्या डाइवर्जेंस कर रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव कर रहे हैं। समझ में आ गया? जैसे डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इसका मतलब क्या होगा कोवेरिएंट डेरिवेटिव कर दो उसका आई के रेस्पेक्ट में। पहले पढ़ते थे पढ़े डेल डॉट आई मतलब डेल अपॉन में डेल एक्स आई पढ़ते थे ना वहां पर। डेल डॉट आई डेल डॉट एक्स ये डाइवर्जेंट ही तो होता है डॉट प्रोडक्ट से। तो वेक्टर में पढ़ते थे अपन। समझ में आ गया ना? डेल का मान क्या होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो गया डेरिवेटिव।
इसका मतलब क्या है, ये भी कंडीशन यहाँ पर ही है, डाइवर्जेंस ऑफ ए मतलब ए सुपरस्क्रिप्ट आई कॉमा ऑफ सबस्क्रिप्ट ऑफ आई। कहने का मतलब क्या है, कोवेरिएंटली डेरिवेटिव होगा इसका मतलब। समझ में आ गया। आगे जान दो दूसरा फॉर्मूला, डाइवर्जेंस ए सबस्क्रिप्ट आई। इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ध्यान देना, जी ऑफ आई जे ए आई कॉमा और जे। मतलब क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए सबस्क्रिप्ट आई। इसका मतलब क्या होगा, जी सुपरस्क्रिप्ट में क्या लेके चलोगे, आई जे, और जो लिया है ध्यान देना, आई से आई कट गया। अब जैसे यहाँ पर आई और जे तो दोनों ही नीचे आ गए, तो जी क्या लेना पड़ेगा, सुपरस्क्रिप्ट में। समझ में आ गया क्या। इसी प्रकार क्या ले अपन, और क्या लिख सकते हो इसको, जी ऑफ जे के और ए जे कोमा के लिख सकते हैं इसको। अरे भाई जेके से जेके कट गया, क्लियर है यहाँ पर। सिमिलरली देखो तीसरी कंडीशन, डाइवर्जेंस ऑफ ए आई जे, सुपरस्क्रिप्ट क्या करें तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो, ए आई जे कोमा क्या कर दो आई, ये लिख सकता हूं इसको। और क्या लिख सकते हैं अपन, डाइवर्जेंस ए आई जे, इसको क्या लिखेंगे अपन, ए आई जे कोमा आई। जैसे आई है तो भाई आई लगाते ना अपन, जो ऊपर नोटेशन है उसके रेस्पेक्ट में, जैसे यहां पर था तो आई के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं। तो ये तो क्या हो गया, कोवेरिएंट वेक्टर हो गया, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का डाइवर्जेंट निकाल रहे हैं। ये क्या हो गया, कोवेरिएंट वेक्टर का हो गया। ये क्या हो गया, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर हो गया सेकंड ऑर्डर का। समझ में आ गया ना। और ये क्या हो गया अपने पास, मिक्स टेंसर हो गया सेकंड ऑर्डर का। क्लियर है यहां तक। इनका क्या निकाल रहे हैं, डाइवर्जेंस। चारों फॉर्मूले आने चाहिए सबको, आगे पूछ भी सकता हूं, ठीक है ना। आगे ध्यान देना। नेक्स्ट कंडीशन 2013 और 16 में ये थ्योरम पूछी गई है। क्या कंडीशन है अपने पास, ध्यान देना। इफ ए सुपरस्क्रिप्ट आई, ध्यान देना यहां पर पहली कंडीशन क्या दे रखी है आपको, ए सुपरस्क्रिप्ट आई। इसका मतलब क्या है, टेंसर है या वेक्टर है, दोनों। समझ में आ गया। तो ये क्या दे रखा है, वन ऑर्डर का क्या दे रखा है, टेंसर या फिर वेक्टर दे रखा है। इस कंस्ट्रक्ट कॉन्ट्रैक्शन वेक्टर दैट, तब आपको क्या बताना है, डाइवर्जेंस ऑफ ए आई किसके बराबर होगा, 1 अपॉन में रूट ऑफ जी डेल अपॉन डेल एक्स आई और ए सुपरस्क्रिप्ट आई रूट ऑफ जी। ये आपको बताना है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये आपको प्रूव करना है। कैसे लेके चलेंगे, ए आई लेके चले और इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो किसके रेस्पेक्ट में, जे के रेस्पेक्ट में। बाद में जे की जगह आई रख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, डाइवर्जेंट ऑफ ए आई। समझ में आ गया क्या। अरे भाई दोनों सेम होते हैं तभी तो लिखते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, ए सुपरस्क्रिप्ट आई का किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, जे के रेस्पेक्ट में कर दिया। लगा दो कंडीशन क्या होती है, सुशीला बताएगी, बताओ भाई इसको कैसे बोलते हैं। शुरू वाला, हाँ शुरू वाला, और कौन सा शुरू वाला, एंड वाला, डेल ए आई अपॉन डेल एक्स ऑफ जे, और प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस, और क्या आ जाएगा अपने पास। अब मुझे ये बताओ सुपरस्क्रिप्ट में आएगा या सबस्क्रिप्ट में आएगा, ऊपर आई है तो आर कटना चाहिए, तो सुपरस्क्रिप्ट में और क्या आ जाएगा, आई आर और जे। समझ में आ गया क्या, ऐसे कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है ना। क्या करते हैं इसकी जगह, जे की जगह तो ए आई को आई और डेल ए आई अपॉन डेल एक्स और प्लस ए आर, और क्या हो जाएगा आई और आर आई। क्लियर है क्या, इसका मान रख दे, ये तो हमें पता है। क्लियर है, क्या होगा ये भी तू बता दे सुशीला, बता क्या बता, डेल ए आई अपॉन डेल एक्स प्लस का ए आर
क्या होगा 1/2 2g डेल अपॉन डेल एक्स आर रूट जी कहाँ से आ गया रूट जी हाँ डेल अपॉन डेल एक्स आर डेल एक्स आर और इधर क्या आएगा जी हाँ रूट जी मत बोल देना ठीक है ना हाँ यहाँ से क्या आएगा नेक्स्ट रूट जी को कॉमन ले ले तो 1 अपॉन में रूट जी कॉमन आ गया भाई और यहाँ से क्या आएगा रूट जी डेल ए आई अपॉन डेल एक्स आई और क्या हो गया ए आर अपॉन 2 रूट ऑफ जी और डेल अपॉन डेल एक्स आर और जी आएगा रूट जी हाँ आर की जगह क्या रख दो यहाँ पर अरे आर की जगह क्या रख दो भाई आई आई रख दो और ये क्या बन गया आपका कंडीशन क्लियर है और इसकी जगह किसको क्या लिख सकते हैं पढ़े डाइवर्जेंस ऑफ ए आई क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया ये आपके थ्योरम आई थी 2013 और 16 में पूछी जाए तो बता देना और नहीं पूछी जाए कोई दिक्कत नहीं सर ये तीसरा को कौन सा तीसरा नंबर ए आई जे अब सुपरस्क्रिप्ट में है ये तो अपन को क्या करना है डाइवर्जेंस करना है तो सुपर में आई आ रहा है जी आ रहा है या तो आप कॉमा आई लिख सकते हो भाई इसको हटाए डाइवर्जेंट को जैसे अपने पास यहाँ पर क्या आता है ए आई तो इसको हटाने थे तो आई लिख रहे थे और क्या लिख सकते हो इसको और ए आई जे और कॉमा जे भी लिख सकते हो क्योंकि जे और जे भी तो बराबर ही है तो नोटेशन कहने का मतलब क्या है ऊपर वाला सेम होना चाहिए क्लियर है डाइवर्स है दोनों नहीं ले सकते भाई दोनों एक बार तो डेरिवेटिव करते हैं डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक डेरिवेटिव आना समझ में आ गया ना ये तो आप 2 बार डाइवर्जेंट लगा दिए इसको 2 बार आना 2 बार लगा देंगे हाँ सही बात है ठीक है ना कितना टाइम हो गया 46 चलो भाई अभी तो काफी टाइम है हाँ भाई इट में बी नोटेड दैट द इक्वेशन डाइवर्जेंट ए आई क्या हो जाएगा अपने पास 0 के बराबर होगा कहने का मतलब ए आई डाइवर्जेंस बराबर ए आई कोमा आई बराबर 1 अपॉन में रूट ऑफ जी डेल अपॉन डेल एक्स आई और ए आई रूट ऑफ जी इसको ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा ध्यान देना 2019 में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है थ्योरम में क्वेश्चन नहीं है थ्योरम ठीक है ना ये किसके लिए था सुपरस्क्रिप्ट का अब किसके लिए बताना आपको सबस्क्रिप्ट के लिए थ्योरम है तो ये कब आई हुई है 2019 में पूछी गई है अरे 2019 ठीक है ना हाँ ऐसा कह सकते हैं हाँ भाई आगे ध्यान देना क्या पूछ रहा है डाइवर्जेंट ए ऑफ सुपरस्क्रिप्ट आई आपको प्रूव करना है 1 अपॉन में रूट ऑफ जी डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ आर और रूट ऑफ जी जी ऑफ आर के एंड ए ऑफ के और ये किसके बराबर होगा डाइवर्जेंट ए सभी सुपरस्क्रिप्ट आई के बराबर भी होगा वेयर जहां पर क्या है ए सबस्क्रिप्ट आई एंड ए सुपरस्क्रिप्ट आई आर द कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट ऑफ ए सम वेक्टर ऑफ ए मतलब ए वेक्टर कुछ वेक्टर है ए जिसका ये क्या है कंपोनेंट है कौन कौन से ये तो कौन सा हो गया कंपोनेंट कोवेरिएंट ये कौन सा हो गया कॉन्ट्रावेरिएंट समझ में आ गया क्या करें इसको प्रूव तो क्या लेके चले सबसे पहले आप लेके चलो डाइवर्जेंट ए आई अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या बताया था भाई इसको क्या लिखा था ए आई कोमा जे और जी ऑफ आई जे याद है क्या क्लियर है क्या हाँ तो ये अपन ने प्रूव किया था ये कहां से लेके आएंगे भाई ए आई कोमा जे ए आई कोवेरिएंट डेरिवेटिव है कोवेरिएंट वेक्टर है उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव कर दो तो कोवेरिएंट वेक्टर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव करना आता है सबको तो क्या हो जाएगा डेल ए आई अपॉन डेल एक्स और यहाँ पर माइनस आता है और क्या आएगा ए आर
और आर और क्या आ जाएगा आई जे। सबको आ गया है तो अब आर एंड इसने आई जे, देखो इसने जे के लिया तो इसके हिसाब से चलते हैं अपन जे एंड के। तो यहां पर क्या आ जाएगा जे एंड के। क्लियर है बात है क्या? इधर क्या आ जाएगा जे एंड के एज इट इज। यहां पर क्या आ जाएगा जे और के। और यहां पर क्या आ जाएगा जे एंड के। यही होगा आर से आर कट गया जे और के। क्लियर है यहां तक? क्या कर दे सबको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दे। चलो करो इसको अलग मल्टीप्लाई। जी ऑफ जे के और डेल ऑफ ए सबस्क्रिप्ट जे अपॉन डेल एक्स ऑफ के माइनस ए ऑफ आर। और यहां से इसको क्या लिख सकते हैं आर जे के को। थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे। थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ कीजिए अपन ने आर जे के। क्या था अपने पास माइनस का जी ऑफ आर के एंड आई के एंड जे और माइनस का डेल्टा जी जे आर अपॉन डेल एक्स ऑफ जे। यही थी क्या? थर्ड प्रॉपर्टी देख लो, इसका रिलेशन निकाला था अपन ने इस फॉर्म में। क्लियर है? तो थर्ड प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं अपन। कोई डाउट यहां तक? चले आगे। अब देखो यहां से इसमें क्या करो आप यहां से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी ऑफ जे के ए जे डेल एक्स ऑफ के। नेक्स्ट कंडीशन क्या बढ़ जाएगी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का और क्या हो जाएगा जी ऑफ आर के। और देखो ये ए आर आई एंड के जे तो लिख सकते हैं इसको यहां पर जे आएगा जे एंड के। क्योंकि देखो के से क्या कर दिया आर जे और समझ आ गया ना आर जे और जे आर जे। ये क्या आ गया जे आर और सही है। हाँ भाई ध्यान देना ऐसे क्या हो जाएगा हमारे पास ए सबस्क्रिप्ट आर और यहां से क्या आएगा हमारे पास जे और के जे एज इट इज। क्लियर है क्या यहां तक? समझ में आ गया क्या? हाँ बाकी ये ए आर इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का हो जाएगा और क्या होगा ए आर और डेल्टा जी जे आर अपॉन डेल एक्स ऑफ जे। कोई डाउट है यहां तक? आगे चले नेक्स्ट देखो इसको तो क्या लिख सकते हैं अपन जे के। अपन को किस में लाना है रिजल्ट? मैं यहाँ पर के की जगह आर लिख दूं क्या? के की जगह क्या रख दूं? क्योंकि आर में लाना है ना। देखो डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में है ना तो के बराबर क्या रख दूं मैं? तो यहाँ पर क्या आएगा जी जे एंड आर डेल ए जे अपॉन डेल एक्स ऑफ आर। क्लियर है क्या? देखो सबसे पहले यहां पर देखो आप ये क्या है और ये क्या है। तो आर जे बराबर क्या रखे सबसे पहले तो इसमें जे बराबर आर रख दो इस वाली कंडीशन में। तो ये क्या होगा जी आर के और यहां से क्या होगा डेल ए आर अपॉन डेल एक्स ऑफ के प्लस का जी ऑफ आर के और ए आर जे एंड के ऑफ जे प्लस का ए आर और क्या आ जाएगा डेल्टा जी जे आर अपॉन डेल एक्स ऑफ जे जे। ठीक है ना? समझ में आ गया क्या? ये कैसे लिखा भाई? यहाँ पर ए आर है
और अपन को लाना किसमें है, इसको भी आर बना दो। तो पहले आर बराबर क्या रख दिया, जे बराबर आर रख दिया। क्लियर है क्या? अब देखो इस डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, आर के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करें, के और आर को क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे। तो ये तो क्या बन जाएगा अपने पास, जी के आर और डेल ए के अपॉन में डेल एक्स ऑफ आर। समझ में आ गया क्या? और यहां पर क्या बन गया अपने पास, जी के आर और ए के। समझ में आ गया ना? पूरे में कर रहे हैं अपन भाई, ताकि पूरी कंडीशन ये वाले बन जाए। और यहां पर क्या बन जाएगा अपने पास, आई आर के की जगह आर एंड जे प्लस ए के और डेल्टा जी। और यहां पर क्या आ जाएगा, जे के अपॉन डेल एक्स ऑफ जे। समझ में आ गया क्या? बोलो भाई। अब देखो ये किसके रेस्पेक्ट में है और यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में है पूरा। तो जे की जगह क्या रख दिया अपन इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ना कैसे रखना है। पूरे को ऐसी कंडीशन बनानी है, मतलब जिस जिस जगह रखना है अपन को वो अपने आप ऑटोमेटिक पता चलता जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान देना, आई एंड ये जे है ना, जे एंड आर जे। इसको क्या लिख सकते हो आप, जे एंड आर जे सेम है तो क्या लिख सकते हैं, लगा लो। तो फिर जी ऑफ के आर एज इट इज डेल ऑफ ए के अपॉन डेल एक्स ऑफ आर और प्लस जी ऑफ के आर एज इट इज ए के और 1 अपॉन में 2g डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ आर। आर तो आर और क्या होगा, जी प्लस ए के डेल जी आर के अपॉन में डेल एक्स आर। समझ में आ गया क्या? इसमें से पूरे में से क्या कॉमन ले लें, यहाँ पर क्या ले रखा है 1 अपॉन रूट जी। तो रूट जी कॉमन ले लो पूरे में से, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट जी कॉमन आ गया। यहां से रूट जी को एसिटी सेट दिया, जी ऑफ के आर और डेल ए के अपॉन डेल एक्स ऑफ आर। यहां से क्या आ गया, जी ऑफ के आर ए के 1 अपॉन 2 रूट जी और क्या हो जाएगा डेल जी अपॉन डेल एक्स आर प्लस रूट जी ए के और डेल जी आर के अपॉन डेल एक्स ऑफ। इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट जी और क्या लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आर। 2 को रखा रूट जी और जी ऑफ के आर और ए के का किया और ए के को रखा 2 का किया। समझ में आ गया ना? तो अपने पास यही कंडीशन आ रही है, क्या चेक कर लो। आ गई यहाँ तक? अब इसको थोड़ा सोल्व कर दे, ये बनाना है ना अपन को, तो इसको सोल्व कर दो भाई। तो ध्यान देना भाई, जी के आर और ए के, इसको क्या लिख सकते हो आप, के से के कट गया ए आर एसोसिएट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पर रख दो, तो ये अपने पास क्या आ गया 1 अपॉन में रूट ऑफ जी डेल अपॉन डेल एक्स आर और रूट जी और क्या हो गया ए आर। और ये तो किसका फॉर्मूला होता है, याद है क्या, बोलो, डाइवर्जेंट ऑफ ए आर का, क्योंकि रूट जी से। समझ में आ गया क्या, कोई डाउट? तो ये अपने पास क्या आ गया डाइवर्जेंट ऑफ ए आर और आर की जगह आई रख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, डाइवर्जेंट ऑफ ए आई। कोई डाउट है क्या भाई यहाँ तक? इसको भाई इसको कैसे किया अपन ने, आर से आर, इसको बाहर क्यों किया, क्योंकि ये आर के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसमें आर तो एक कांस्टेंट हो जाएगा।
काट दो इसको, ठीक है ना। चलो भाई यहाँ तक क्लियर है, कितना हो गया? 59 1 hour हो गया। सेकंड। चलो भाई देखो, कल अपन पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, मतलब चौके भी चल, कल की छुट्टियां हो गई।